स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। आपके साथ ऐसा होता होगा ना कि कभी कोई सॉन्ग सुना है और उसके बाद कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली उस सॉन्ग को आप गुनगुनाते रहते हैं। ऐसा लगता है कि वो सॉन्ग हमारे माइंड में कहीं स्टक कर गया है, कहीं फंस गया है। बड़ा इरिटेटिंग सा एक्सपीरियंस भी कई बार हो जाता है। अब जरा इमेजिन कीजिए कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट, कोई चिप आपके माइंड के अंदर इम्प्लांट कर दी जाए, तो ये कैसा एक्सपीरियंस होगा। और ऊपर से ये चिप इतनी ज़्यादा पावरफुल हो कि आप जो भी सोच रहे हैं वो एक्चुअली में हो जाएगा, तो ये कैसा एक्सपीरियंस होगा। हम किसी साइंस फिक्शन मूवी की स्क्रिप्ट नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि हम एक टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, न्यूरालिंक। 2016 में इलॉन मस्क के द्वारा एक ग्रीन चिप कंपनी न्यूरालिंक को स्टैब्लिश किया गया था। इसका विजन ये था कि इंसानी दिमाग को मशीन के साथ इस तरीके से मिला दिया जाए कि यदि आप कुछ सोच रहे हैं तो जो आपका आउटर और रियल वर्ल्ड है वहाँ पर वो इम्प्लीमेंट भी हो जाए। और हाल ही में इस कंपनी को इस चिप के लिए ह्यूमन ट्रायल करने की जो परमिशन है वो एक इंडिपेंडेंट बोर्ड के द्वारा मिल चुकी है, एंड इसीलिए न्यूज़ में भी था। तो आज की वीडियो में ये समझते हैं कि भला हमने कुछ सोचा और बिना मेरा कुछ भी मूवमेंट किए वो चीज़ हो गई, ये कैसे हो सकता है। ये जो चिप बेसिकली टेक्नोलॉजी है ये काम कैसे करती है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं और चैलेंजेस क्या क्या हैं, और इसकी टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा एक आसान लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक वीडियो आप देख पा रहे होंगे। तो दरअसल एलॉन मस्क का जो एक न्यूरालिंक चिप है उनको जो है इस पिग के माइंड के अंदर जो है बेसिकली इम्प्लांट किया जा चुका है, और यहाँ पर जो भी एक्टिविटी वो कर रहे हैं उनके सिग्नल्स को यहाँ पर रीड किया जा सकता है। ये एक बहुत ही इनिशियल लेवल का एक्सपेरिमेंट था। अब आप इसी तरीके से जो इंसानी दिमाग में थॉट्स आते हैं, थिंकिंग आती है, उनके सिग्नल्स को रीड कर सकते हैं, एंड देन वही सिग्नल्स आप मशीन को कम्युनिकेट कर सकते हैं। और यहाँ पर बेसिकली ह्यूमन ब्रेन और एक मशीन का और कंप्यूटर का इंटरफेस ये सामने निकल कर आता है। तो देखिए होगा क्या यहाँ पे। पहली बात तो बेसिकली जो लोग पैरालिसिस से पीड़ित है, या फिर उनके स्पाइनल जो बेसिकली कॉर्ड में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, या फिर जो आपका ALS ये एक डिजीज़ है इसकी वजह से उनको पैरालिसिस हो गया है, उन लोगों पर पहले इसका जो एक ट्रायल किया जाएगा। और उन लोगों के लिए पहले एक ऑब्जेक्टिव रखा गया है कि यदि ये लोग कुछ सोचते हैं तो सिर्फ उस सोच की मदद से अपने कंप्यूटर का, स्मार्टफोन्स को चला पाए। ये जो है इनिशियली एक टारगेट रखा गया है। 18 महीने लगेंगे हमारे सामने कोई भी रिजल्ट आने में। ह्यूमन ट्रायल्स के लिए अनुमति मिल गई है, इससे पहले एनिमल्स के ट्रायल के लिए US के FDA की तरफ से जो है परमिशन मिल गई थी। अब यहाँ पर दरअसल मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। देर इज़ अ पर्सन जो कि पैरालिसिस का बेसिकली आप कह सकते हैं एक चैलेंज से को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और उनके मन में एक थॉट आया है, ओपन द यूट्यूब, एंड दे हैव दिस चिप ऑन देयर माइंड, राइट। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे ही ये ओपन द यूट्यूब उनके सामने एक बेसिकली थॉट आया है, ये ट्रांसमिट हो जाएगा आपकी मशीन के पास। आपका जो कंप्यूटर है वो मूव करेगा, एंड देन कंप्यूटर पर बेसिकली जो पर्टिकुलर वीडियो आप देखना चाहते हैं वो ओपन हो जाएगी। इजंट इट वेरी फैसिनेटिंग। तो इसको समझना जरूरी है, होगा कैसे। पहले तो बात करते हैं इस चिप का इम्प्लांट कैसे होगा। तो जो ह्यूमन हेड है उसका जो एक आउटर लेयर जो स्किन है उसको बेसिकली हटाकर जो आपका स्कल जो खोपड़ी होती है उसको एक्सपोज किया जाएगा। देन उस खोपड़ी में एक ड्रिल किया जाएगा, एक होल बनाया जाएगा, एंड देन उस होल में एक जो चिप है न्यूरालिंक, राइट है, उसको जो है यहाँ पर इम्प्लांट किया जाएगा। ये सब कैसे होगा। इंसानी दिमाग के अंदर कोई चिप डाल दी है, और चिप का साइज कितना, जैसे 5 कॉइन को अगर आप एक साथ रख दो लगभग उतना। तो चलिए अंडरस्टैंड करते हैं। तो बेसिकली जो मैंने आपको बताया था कि जो ह्यूमन ब्रेन और कंप्यूटर का इंटरफेस है, BCI टेक्नोलॉजी में इसको बोलते हैं, वो कुछ इस तरीके से काम करती है कि इलेक्ट्रोड्स की मदद से जो आपके ब्रेन के अंदर के सिग्नल्स होते हैं उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की जाती है। अब देखिए जो हमारा ब्रेन है उसके अंदर बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं, और उन न्यूरॉन्स के द्वारा बहुत सारे सिग्नल्स ट्रांसमिट होते हैं। यदि हम मूव करना चाहते हैं तो इन अ रियल टाइम, इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में वो जो सिग्नल्स हैं वो हमारे जो मोटर बेसिकली होते हैं, जो हमारी मसल्स हैं उनको रिसीव होते हैं। देन जिस तरह का मूवमेंट हम करना चाह रहे थे बिना कुछ सोचे ऑटोमेटिक मोड पर हम उसको करते रहते हैं। यानी कि यहाँ पर मेरी बॉडी जो कि एक मशीन है
और मेरा ब्रेन जो कि लाइक अ सॉफ्टवेयर है। तो सॉफ्टवेयर के द्वारा कुछ इंस्ट्रक्शन इस बॉडी को दिए जाते हैं और बॉडी के द्वारा कोई टास्क परफॉर्म कर लिया जाता है। और जो बेसिकली बीसीआई टेक्नोलॉजी है वो यहीं पर काम करती है कि जो ये सिग्नल्स हैं इनकी अंडरस्टैंडिंग को यहाँ पे जो है बेसिकली एक डेवलप किया जाता है। इसी का एक बहुत एडवांस लेवल की बात जो है हम न्यूरल लिंक में कर रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पर देखिए एक क्या है, आपका एक लिंक है, राइट है। तो आप देखेंगे एक डिवाइस है और उस डिवाइस के पास ये कैपेबिलिटी है कि जो न्यूरल सिग्नल उसके पास आए हैं वो उनको प्रोसेस कर सकता है और ये डिवाइस उन्हीं सिग्नल को कंप्यूटर को ट्रांसमिट भी कर सकता है। साथ में यहाँ पर कुछ न्यूरल थ्रेड्स हैं, राइट है। अब ये न्यूरल थ्रेड्स क्या हैं? ये इलेक्ट्रोड्स हैं। इन इलेक्ट्रोड्स को लगभग 1000 से ज़्यादा ही होंगे आपके माइंड के अंदर जो इम्प्लांट किया जाएगा। ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं ये आपकी न्यूरॉन के सिग्नल्स को रीड करेंगे एंड इसके बाद ये जो बेसिकली आपकी चिप होगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ये इन सिग्नल्स को ट्रांसमिट करेगी कंप्यूटर को और साथ में यहाँ पे वो कन्वर्ट भी करेगी उस लैंग्वेज में जिस लैंग्वेज में कंप्यूटर इसको समझ पाए। कुछ इस तरीके से जो चिप है आपके माइंड के अंदर इम्प्लांट हो जाएगी। एक बार इसको समझते हैं तो देखिए होगा क्या, बहुत सारे जो इलेक्ट्रोड्स हैं जो कि बिल्कुल टाइनी है, यानी कि एक ह्यूमन का हेयर जैसा होता है, ये उस साइज़ के होंगे। इनको जो है आपके माइंड के अंदर इम्प्लांट किया जाएगा। ये जो इलेक्ट्रोड हैं आपके जो न्यूरॉन के द्वारा सिग्नल्स को ट्रांसमिट किया जाता है, उनको रीड करेंगे, उनको समझेंगे एंड देन इसके बाद जो है बेसिकली बारी आएगी चिप की। चिप यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है। अब आपको लग रहा होगा कि जो इलेक्ट्रोड हमारे माइंड के अंदर डाल दिए गए क्या इससे कोई हार्म नहीं होगा? सबसे पहली बात तो इनको बहुत टाइनी और फ्लेक्सिबल बनाया गया है, आपके माइंड के साथ ये मूव कर पाएंगे। दूसरा, इनको बायो कंपैटिबल बनाया गया है, यानी कि आपके जो ब्रेन के ऑर्गन्स हैं ये उनको बहुत ही मिनिमम डैमेज करे, इस तरह का जो है इसके अंदर एक मटेरियल यूज़ किया गया है। इसके बाद बेसिकली चिप का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल आता है, क्योंकि जो हमारे ब्रेन के सिग्नल्स हैं और जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है उसके बीच में इंटरफेस का काम, यानी कि मशीन और ह्यूमंस के बीच में जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप डेवलप करने का काम होगा वो चिप के द्वारा यहाँ पर जो है किया जाएगा। और जिस तरीके से मैंने जस्ट आपको दिखाया था कि इनके द्वारा सिर्फ सोचा गया था कि बेसिकली मुझे जो है एक यूट्यूब चैनल यहाँ पर देखना है, स्टडी आईक्यू पे मान लीजिए वो कुछ देखना चाह रहे थे, आपके सिग्नल्स ट्रांसमिट हुए, आपकी मशीन उनको अंडरस्टैंड कर पाई है, टास्क परफॉर्म हुआ एंड जो बेसिकली आपको चाहिए था वो यहाँ पर एक्चुअली में सिर्फ सोचने से हो गया है। और ये सब कुछ एक वायरलेस तरीके से काम करें इस तरीके से डेवलप किया गया है। अब इस चिप को आपके माइंड के अंदर इंस्टॉल कैसे किया जाएगा, इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा? तो रोबोट्स के द्वारा यहाँ पे सर्जरी को परफॉर्म किया जाएगा। देखिए वो जो टाइनी इलेक्ट्रोड्स हैं उनको बहुत प्रिसाइजली, बहुत करेक्ट जो है प्लेस पर आपको देखिए इम्प्लांट करना होगा। तो यहाँ पर रोबोट्स जो हैं उनका यूज़ किया जाएगा। एक बहुत ही हाईली स्किल्ड जो सर्जन होंगे वो उस रोबोट को जो है बेसिकली यहाँ पर आप देखेंगे हैंडल करेंगे और वेरी हाई रेजोल्यूशन के पिक्चर्स के मदद से वो रोबोट्स को जो है पर्टिकुलरली कमांड्स देंगे एंड देन जो है सर्जरी होगी। अगर इस चिप की बात करें तो एग्जैक्टली कुछ इस तरह की जो है ये दिखाई देती है N1 चिप, राइट है। एंड जो रोबोट्स हैं जो सर्जरी को परफॉर्म करेंगे वो कुछ इस तरह के दिखाई देंगे। हियर यू कैन सी कि स्क्रीन पर जो भी आपके ब्रेन के अंदर चीज़ें हो रही हैं उनको जो है देखा जाता रहेगा। तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि हम अपनी मेमोरीज़ को पेन ड्राइव में उस तरीके से स्टोर कर पाएँ जैसे कि आज हम कंप्यूटर के अंदर पेन ड्राइव में कुछ भी स्टोर कर लेते हैं और हम जब चाहें उन मेमोरीज़ को रीप्ले कर कर देख सकते हैं। आने वाले टाइम में हो सकता है कि इंसान बस सोचे और उसके घर की लाइट्स ऑन एंड ऑफ हो जाएं, उसके जो बेसिकली मशीन्स हैं, गैजेट्स हैं, वो उसके कहे अनुसार से सोचने के अकॉर्डिंग जो है काम करना परफॉर्म कर दें। और मे बी आने वाले टाइम में ह्यूमंस और मशीन का जो एक ये आप कह सकते हैं डिवाइड है, ये शायद डाइल्यूट हो जाए। यहाँ पर मशीन और ह्यूमन के बीच की लाइंस ब्लर हो रही हैं और आई कैन से कि इलॉन मस्क आपके दिमाग के अंदर आने वाले हैं। तो बेसिकली यहाँ पर जो भी मैंने आपको समझाया है उसका एक समराइज फॉर्म मैंने आपको जो है दे दिया है, तो जब आप PDF को डाउनलोड करेंगे तो यहाँ से देख सकते हैं। नाउ व्हाट अबाउट द चैलेंजेस? इतनी फैसिनेटिंग ये जो टेक्नोलॉजीज के साथ चैलेंजेस क्या हैं? देखो FDA की स्क्रूटनी चल रही है इस प्रोजेक्ट पर, क्योंकि जब उनको
न्यूरालिंक को एनिमल्स पर ये बेसिकली एक्सपेरिमेंट करने को अलाउ कर दिया गया था। उसके बाद बहुत सारे ऐसे इश्यूज उठे हैं कि जो एनिमल्स को हैंडल किया गया था वो शायद इथिकली करेक्ट नहीं था। तो अभी उस चीज़ को लेकर ऑलरेडी जो है काम चल रहा है। लेकिन बाकी भी अगर आप कुछ और बेसिकली जो रिसर्च हो रहे हैं एनिमल्स पे, जो बेसिकली एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, कभी कभी उनकी जब आप लीक पिक्चर्स देखोगे तो आप देखोगे कि एनिमल्स को बहुत ही इनह्यूमन तरीके से ट्रीट किया जाता है। तो ये चैलेंज आता है कि एनिमल्स की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का जो एक एथिकल मुद्दा है, पहली बात तो ये है। और अगर एनिमल्स की ऐसी हालत हो सकती है, ये किसी अनदर जो है एक्सपेरिमेंट के मैं पिक्चर आपको दिखा रही हूँ, न्यूरालिंक से रिलेटेड नहीं है, जस्ट टू गिव अ आइडिया। अगर एनिमल्स की ये हालत है तो ह्यूमंस के साथ इसका क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। हमारे ब्लड वेसल्स डैमेज हो सकते हैं, ब्रेन में कुछ भी अनफोर्सीन चीज़ें हो सकती हैं, इसकी बैटरी किस तरीके से काम करेगी, वायरलेस बेसिकली ये जो कनेक्शन इस्टेब्लिश होंगे किस तरीके से काम करेंगे। और आज जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद हम डीप फेक, डीप वॉइस के चैलेंजेस से जूझ रहे हैं, हम साइबर क्राइम से जूझ रहे हैं, तो आने वाले टाइम में क्या ह्यूमन ब्रेन को हैक किया जा सकेगा? इस पर सोचिएगा ज़रूर। तो यहाँ पे ये एक इंटरेस्टिंग वीडियो एंड होता है और मैं जाने से पहले आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताना चाहती हूँ। हमारा P2I बैच 22 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। हमारी जो क्लासेस होंगी शाम को 6 बजे होंगी, तीनों लैंग्वेजेस में आपको यहाँ पे जो है क्लासेस मिल जाएंगी। जिस लैंग्वेज में नोट्स चाहते हैं वो मिल जाएगा। बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं, एडमिशन का लिंक ओपन है। फीस पर मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए यूज़ कीजिएगा फैकल्टी कोड प्राची लाइव। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या ये पॉसिबल है कि आने वाले टाइम में ह्यूमन ब्रेन को हैक किया जा सकता है। थैंक यू सो मच एवरीवन। अपना बेहद ध्यान रखिएगा। मुझे ज्वाइन कीजिएगा टेलीग्राम चैनल UPSC विद प्राची पर। मुझे आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं prachi.chaudhary46 पर। अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।